हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 आई स्क्वायर स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे इसमें, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। टोटल 14 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो 8 तक के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट का ऐसे सबसे बड़ा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर आपको याद हो कि आपने स्क्वायर्स याद किए थे अप टू 30 तक, तो जो 81 होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है 2 डिजिट का, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो कि 9 × 9 होता है। क्योंकि अगर आप 10 × 10 करोगे तो 100 आएगा और वो 3 डिजिट का नंबर होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका तो सीधा सीधा आंसर है 81। इसके अलावा 81 से 99 तक के बीच में अगर हम देखें तो ऐसे कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 81 के बाद नेक्स्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, आपके पास 100 है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं 3 डिजिट का ऐसे सबसे छोटा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 3 डिजिट के नंबर शुरू ही हमारे पास 100 से होते हैं, और 100 मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है ना परफेक्ट स्क्वायर 10 × 10 करके, तो इसका मतलब वही मेरा परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, पर वहां पर आपको कुछ पार्ट्स दे रखे थे ABCD करके, लेकिन यहाँ एक पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है कि 4851 में ऐसे में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसे कौन सा सबसे छोटा नंबर लूं। तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर 4851 में क्या देखना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन है, 11th। तो मुझे 4851 के प्राइम फैक्टराइजेशन से ये देखना पड़ेगा कि इसका जो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें पेयर किसका नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 1617 पे। अगेन मैं इसको यहाँ पर 3 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 539 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद तो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 49 पे। 49 का मतलब होता है 7 × 7, तो यहाँ पर आ गया। तो 4851 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो 2 बार तो 3 आया है और 2 बार 7 आया है, लेकिन एक 11 बच गया जिसका पेयर नहीं था। और आपसे वो क्वेश्चन में यही कह रहा था, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दो जिससे इसको, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जिसका पेयर नहीं होता उसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी multiplied in order to make 4851 a perfect square is 11। 11 एक वो ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 28812 मस्ट बी डिवाइडेड। अब यहाँ डिवाइड का दे रखा है, सो दैट द क्वोशंट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब 28812 जो है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि 28812 में प्राइम फैक्टराइजेशन में किसका पेयर नहीं बना। तो 28812 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करती हूँ तो मेरे पास 14406 आ रहा है। ठीक है ना, अगेन मैं 2 से इसको डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पर, तो 7203 आ रहा है। अब ये 2 से नहीं जा रहा, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है मेरे पास 2401। अब 2401 जो है वो तो 3 से नहीं जाता, नहीं जाता ना, वो 7 से जाता है, 7 की टेबल में आता है। डिविजिबिलिटी रूल से मैं ये चेक कर लूँ, ये आ गया 343। 343 आप लोगों को पता होगा ये 7 का क्यूब होता है। हमने ये क्यूब वाले चैप्टर में जब एनसीईआरटी से समझा था चैप्टर तब देखा था, है ना। तो 28812 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, 2 बार तो 2 आ रहा है, पेयरिंग हो रही है। 4 बार मेरे पास 7 है, उसकी भी पेयरिंग हो गई।
लेकिन एक 3 बच गया है, उसका पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब 3 एक ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर which must be multiplied, sorry, which must be divided, multiply नहीं divided, in order to make 28812 a perfect square is 3। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन उसके आगे एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे, यहाँ एक नंबर दे दिया गया है, सेम ही क्वेश्चन है, आपको बस वो नंबर भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 1152 है। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर देखूं तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 576 पे, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है मेरे पास 288 पे, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 144 पे, हो रहा है ना। और अगर आप 144 देखो तो वो आपके पास 12 का स्क्वायर होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। तो 1152 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए मेरे पास, 3 बार 2 है और 2 बार 12 हो गया, तो पेयरिंग हो गई, बट एक 2 रह गया। अब क्वेश्चन में आपको करना था डिवाइड, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आ गया आपके पास 2, जिससे आप डिवाइड करोगे। अब आप यहाँ पर डिवाइड भी कर दो साथ साथ, क्योंकि आपको नए नंबर का स्क्वायर बताना है कि किसका वो स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 से किया, कट हो गया, बस अब आपको क्या करना है, 1152 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 576, और यहाँ पर एक एक पेयर ले लो, एक 2 ले लो और एक 12 ले लो, तो इसका मतलब जो नया नंबर है 576 वो 24 का स्क्वायर है। क्लियर? चलिए लास्ट पे आते हैं, देन हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 144, 180 एंड 192। एक ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो इन तीनों की टेबल में आता हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या कर देना, उनका एलसीएम निकाल लेना है पहले, क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो। तो 144, 180 और 192 का यहाँ निकालते हैं। 144, 180 और 192, यही 3 नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं इन्हें पहले 2 से डिवाइड करती हूँ तो 144 जो है वो 2 की टेबल में 72 पे आता है, 180 जो है वो 90 पे आता है, और अगर मैं 192 की बात करूँ तो ये 96 पे आता है। अगेन मैं इनको 2 से डिवाइड कर लेती हूँ यहाँ पर, तो 96 जो है वो तो 48 पे आता है, ये 45 पे आता है, और 72 जो है वो किस पे आता है, 36 पे आता है, ठीक है। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 18 पे आता है, 45 डिवाइड नहीं हो रहा, उसको मैंने यहीं छोड़ दिया। 48 मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है 24 पे, ठीक है। अगेन मैंने इनको 2 से ही डिवाइड किया, अभी 2 9 जा, ये 45 ऐसी है, यहाँ 12 आ जाएगा। फिर दोबारा मैंने अभी इसे 2 से ही डिवाइड किया, अब 9 और 45 तो नहीं होंगे, लेकिन ये हो जाएगा 2 6 जा, देन 2 3 जा, एलसीएम निकालना आप सभी को आता ही होगा। अब मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 3 जा, 3 1 जा, और 3 15 जा, अगेन 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा, 3 5 जा और 1, फिर 5 1 जा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इनका एलसीएम देखूं तो कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो मेरे पास 2 है, ठीक है। और 3 कितनी बार है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है,
लेकिन आप ध्यान से देखो 5 का पेयर नहीं बना, तो इनका एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 इंटू 3 3 जा 9 इंटू में 5, तो इनका एलसीएम आया 2880। बट 5 हैज नो पेयर। अब जब इसका पेयर नहीं है तो इसका मतलब अभी तो मेरे पास 2880 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें एक का पेयर नहीं था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालोगे। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 288 इंटू में 5 कर दो, क्योंकि उसका एक पेयर नहीं था ना। अब मैंने एक 5 और मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो पेयर हो गया। तो ये वो सबसे छोटा नंबर है 14400 जो इन तीनों की टेबल से डिविजिबल है। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। डेली बेसिस पे आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।